डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो लास्ट 2-3 दिनों में फिर से ऊपर जाने लग रहे हैं या गेन करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों का ये मानना है कि इन्वेस्टर्स का नर्वसनेस कम हो रहा है और भरोसा जो है वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। तो इसमें पहला रीजन है लोन और प्लेज शेयर्स का। तो कुछ टाइम पहले आपने ये न्यूज सुना होगा कि अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स है उन्होंने 9,200 रुपीज करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स को प्री पे कर दिया है और इस लोन के बदले उन्होंने जो भी शेयर्स को गिरवी रखा था या प्लेज रखा था उन गिरवी शेयर्स को उन्होंने छुड़ा दिया है। और न्यूज मीडिया में ये बोला जाता है कि अडानी ग्रुप ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करना चाहता था और प्रमोटर्स अपने ओवरऑल लेवरेज को रिड्यूस करने के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है ये दिखाने के लिए उन्होंने इस लोन को प्रीपे किया और गिरवी शेयर्स छुड़ा दिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। तो न्यूज मीडिया में बोला गया था कि मंडे को यानी फरवरी 6 को अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस लोन को प्रीपे किया और उन्होंने उन सारे गिरवी शेयर्स को छुड़ा दिए या प्लेज शेयर्स को छुड़ा दिए जिनका मैच्योरिटी सितंबर 2024 तक था। और यह भी बोला जाता है कि जिन गिरवी शेयर्स को उन्होंने छुड़ाया है उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स थे। और प्रमोटर ग्रुप यहां पर यह भी बताता है कि उन्होंने ये शेयर्स प्लेज करके लोन किसी गलत रीजन की वजह से नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, पर्सनल नीड्स को, बाकी वेंचर्स को फंड करने के लिए और एक्विजिशंस को फंड करने के लिए लिया था, जिसकी वजह से उन्हें शेयर गिरवी रखना पड़ा था। और उन्होंने स्पेशली प्लेज शेयर्स के बारे में या गिरवी शेयर्स के बारे में इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन इसीलिए भी दिया है क्योंकि जो प्लेज शेयर्स का मामला था इसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पॉलिटिशियंस स्क्रूटनाइज कर रहे थे और बिजनेस एस्पेक्ट से जो बिजनेस एनालिस्ट है वो स्क्रूटनाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप को यह बहुत ही ज्यादा जरूरी लगा कि वो इन प्लेज शेयर्स के ऊपर वो क्लैरिफिकेशन दे जिसको उन्होंने इस डेवलपमेंट के जरिए किया है। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन भी है जहां पर कुछ लोग और कुछ एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि अडानी ग्रुप ने जो गिरवी शेयर्स छुड़ाए हैं ये अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये अडानी ग्रुप का रिक्वायरमेंट था और नीड था, जिसकी वजह से उन्होंने फोर्सफुली इन गिरवी शेयर्स को छुड़ाया है और लोन को प्रीपे किया है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और ऐसा वो क्यों बोलते हैं उसका रैशनल भी वो प्रेजेंट करते हैं या लॉजिक भी प्रेजेंट करते हैं। और वो लॉजिक ये है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है उनका शेयर प्राइस कुछ दिनों पहले से कंटिन्यूअसली गिर रहा था और जब कोई कंपनी अपने शेयर्स प्लेज करके लोन लेता है और शेयर का प्राइस गिर जाता है तो उस टाइम प्रमोटर्स को ये कोलैटरल टॉप अप करना होता है, यानी उन्हें और भी ज्यादा शेयर्स गिरवी रखने पड़ते हैं जिससे कोलैटरल का वैल्यू जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। यानी सिंपल वर्ड्स में या आसान भाषा में अगर कोई कंपनी 100 रुपए का लोन लेता है और वो अपने 50 रुपीज के 2 शेयर्स प्लेज करता है तो ये 100 रुपए के वर्थ ऑफ शेयर्स उसके कोलैटरल बन जाते हैं। यानी फ्यूचर में अगर कंपनी इस लोन के ऊपर डिफॉल्ट करता है तो बैंक इन शेयर्स को बेच के अपना पैसा वापस रिकवर कर सकता है। और वही अगर मान लीजिए अगर कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपीज से गिर के 25 रुपीज हो जाता है तो उसके बाद कोलैटरल का वैल्यू कितना हो जाता है? 2 शेयर्स उन्होंने प्लेज करके रखा है, हर एक शेयर का प्राइस 25 है तो अभी उनका कोलैटरल वैल्यू हो जाएगा 50 रुपीज। यानी अगर कल कंपनी डिफॉल्ट करता है तो बैंक सिर्फ 50 रुपीज ही रिकवर कर पाएगा 100 रुपए के लोन में। और इसीलिए बैंक अपने सेफ्टी के लिए ये बोलता है कि आप एडिशनल 2 शेयर्स और प्लेज कर दो जिससे आपका जो कोलैटरल वैल्यू है वो बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर से कोलैटरल वैल्यू 100 रुपए हो जाएगा। और इसीलिए बैंक एडिशनल शेयर्स प्लेज करने के लिए मांग करता है। और इसी रीजन की वजह से इन दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का यह मानना है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में अपने कोलैटरल को बैलेंस आउट करने के लिए अडानी ग्रुप और भी ज्यादा शेयर्स प्लेज करते तो ऑटोमेटिकली इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पे पड़ता और शेयर का प्राइस जो है वो और भी नीचे चला जाता। और अगर शेयर प्राइस और ज्यादा नीचे जाता तो इन्हें फिर से एडिशनली कोलैटरल को टॉप अप करना पड़ता। और इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए अडानी ग्रुप ने अपने प्लेज शेयर्स छुड़ाए हैं और इस फोर्सफुल एक्टिविटी को मीडिया में इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए किया गया है, ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा इन दूसरे सेट ऑफ एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स का मानना है। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों पर्सपेक्टिव में कौन सा पर्सपेक्टिव सच है या कौन सा पर्सपेक्टिव सच नहीं है उसे प्रेजेंट टाइम में जज करना मुश्किल है। मे बी फ्यूचर में क्या सच है क्या झूठ है वो पता चली जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके बारे में हम सिर्फ गेस ही कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप गेस करना चाहते हैं और आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है, क्या अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखते हुए प्लेज शेयर्स को छुड़ाया है या उन्होंने मजबूरी में आके प्लेज शेयर्स को छुड़ाया है? जो भी आपके ओपिनियन में आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स अभी उन्होंने जो प्लेज शेयर्स छुड़ाया है वहां पर बोला जाता है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 12% ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग था, अडानी ग्रीन एनर्जी के 3% प्रमोटर होल्डिंग और अडानी ट्रांसमिशन के 1.4% प्रमोटर होल्डिंग था। और इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि सितंबर 2022 में एक डिस्क्लोजर में यह बोला गया था कि अडानी ग्रुप ने अपना जो एंटायर स्टेक है अंबुजा सीमेंट्स में जो 63.2% का स्टेक है और एसीसी में जो 56.7% का स्टेक है उसको प्लेज किया है, जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 96,800 करोड़ के आसपास था। और इन शेयर्स को प्लेज करके उन्होंने लोन लिया था और उसी लोन से उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स का
का एक्विजिशन किया था। और कुछ दिनों पहले मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल भी आता है कि नो प्रमोटर प्लेज इन एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट्स क्लैरिफाइज अडानी ग्रुप और स्टॉक गेन करता है, ऐसा एक आर्टिकल आता है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब मैं बीएसई वेबसाइट पे गया तो वहां पर मुझे दिसंबर क्वार्टर के लिए 2 शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आए, जिसमें जो लेटेस्ट दिसंबर 2022 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड किया गया है वहां पर एक कमेंट भी लिखा गया है कि प्रमोटर शेयर्स वेयर एनकम्ब्रेड बट द सेम वेयर नॉट एंटर्ड अर्लियर। और इसको समझने के लिए जब मैंने दोनों शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया तो जो पहला शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हुआ था उसमें क्लियरली प्लेज परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन उतना क्लियरली अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद जब मैंने दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया दिसंबर 2022 का, जिसके आगे उन्होंने कमेंट लिखा था कि प्रमोटर शेयर्स वेयर एनकम्ब्रेड बट द सेम वेयर नॉट एंटर्ड अर्लियर, तो उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता है कि प्रमोटर्स का अभी भी 100% शेयर्स जो है वो प्लेज्ड है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड करते टाइम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? क्या ये बीएसई की तरफ से कोई टेक्निकल इशू था या कोई और इशू था? आई डोंट नो दैट। लेकिन हाँ, इस मिस्टेक की वजह से शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ा था। और अडानी ग्रुप के केस में वो भी एक ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, उसके ऊपर अगर आपका कोई थॉट प्रोसेस है या कमेंट्स है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप इन दोनों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिटेल में देख सकते हैं। और बाय चांस अभी तक अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, बहुत रिसर्च करती है। और उसके बदले में अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप के कितने शेयर्स प्लेज है, कितने शेयर्स को छुड़ाया गया है, इसके अलावा आपको अडानी ग्रुप का जो टोटल डेट लेवल है उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप ने अपने एक्विजिशंस और एक्सपेंशन के लिए फंड्स बोरो किया है जो लास्ट 3 इयर्स में 1 लाख करोड़ से डबल होके 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन लोन्स में जो बैंक्स ने लोन दिया है वो सिर्फ 25% ही बढ़ा है और बाकी का जो पैसा है उसको अडानी ग्रुप ने बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन बैंक से लिया है। एंड ऑफ कोर्स अभी हमारे जो पीएसयू बैंक्स है उनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप के डेट में अराउंड 30% के आसपास है। और बोला जाता है कि पीएसयू बैंक्स ने जो अडानी ग्रुप को डेट दिया है वो लास्ट 3 इयर्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। यानी ये बोला जाता है कि पीएसयू बैंक्स ने जो भी अडानी ग्रुप को लोन दिया था उसको उन्होंने 3 साल पहले दिया था और लास्ट 3 इयर्स में उन्होंने अडानी ग्रुप को किसी भी तरीके का एडिशनल लोन नहीं दिया है, ऐसा बोला जाता है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप का जो ग्रॉस डेट है वो अराउंड 1.9 लाख करोड़ है और नेट डेट जो है वो अराउंड 1.6 लाख करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह ग्रॉस डेट और नेट डेट क्या है। बहुत ही सिंपल है, कंपनी के ऊपर जो भी टोटल डेट होता है या टोटल आउटस्टैंडिंग डेट होता है उसे ग्रॉस डेट बुलाया जाता है। और वही अगर आप इस टोटल डेट से कंपनी के पास जो भी कैश बैलेंस है यानी कंपनी के पास जो भी कैश है अगर आप उसको माइनस करेंगे तो वो नेट डेट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी कंपनी ने 100 रुपीज का लोन दिया है और अगर कंपनी के पास 25 रुपीज का कैश पड़ा है या कैश बैलेंस पड़ा है तो इसके हिसाब से कंपनी का ग्रॉस डेट कितना हुआ? टोटल डेट 100 रुपीज है तो ये 100 रुपीज कंपनी का ग्रॉस डेट हो जाता है। और नेट डेट क्या होता है? ये जो 100 रुपीज का ग्रॉस डेट है अगर उससे हम 25 रुपीज का कैश बैलेंस माइनस करेंगे तो वो 75 रुपीज हो जाता है। तो कंपनी का नेट डेट यहां पर 75 रुपीज हो जाता है। और अडानी ग्रुप के केस में इसका ग्रॉस डेट 1.9 लाख करोड़ रुपीज है और इसका नेट डेट अराउंड 1.6 लाख करोड़ रुपीज है। और इसके हिसाब से अडानी ग्रुप का कैश बैलेंस क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डेट को कैसे एनालाइज करना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज करना है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं और किसी कंपनी या किसी स्टॉक का A to Z एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे स्टॉक मार्केट क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट async.com का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रेजेंटली अगर आप नेट डेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में हाईएस्ट डेट है अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, कि नंबर 1 पोजीशन पे है। डेट के मामले में नंबर 2 पोजीशन पे आता है अडानी पावर, नंबर 3 पोजीशन पे आता है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ विद इन द अडानी ग्रुप, जिनके ऊपर अराउंड 30 to 40,000 करोड़ का नेट डेट है। एंड ऑफ कोर्स अभी जिन रीजंस की वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में रिकवरी हो रहा है उसके ऊपर अभी भी बहुत लोग भरोसा नहीं करते क्योंकि उनका यह कहना है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का वर्थ उतना ज्यादा नहीं है और इसीलिए अडानी स्टॉक्स में जो रैली हो रहा है वहां पर इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। एंड ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड रिसेंटली जो वैल्यूएशन के गुरु माने जाते हैं अश्वथ दामोदरन, उन्होंने ये कमेंट किया था कि प्रेजेंट लेवल से अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें और भी 50% का डाउनसाइड हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। उन्होंने ये भी बोला था कि अडानी एंटरप्राइजेस का जो वर्थ है वो 945 रुपीज पर शेयर है, ऐसा भी उन्होंने बोला था। एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशन के मामले में हर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और अगर आप अश्वथ दामोदरन जी के जो अडानी ग्रुप के ऊपर उनका वैल्यूएशन नंबर्स है उससे अगर आप सहमत है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर सहमत नहीं है तो आपके हिसाब से अडानी ग्रुप कितना ऊपर जा सकता है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करने के लिए रिमाइंड करना चाहूंगा।